रोहिणी ये गलत आरोप लगा रही हैं कि उनको उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं था, बच्चों के बारे में पता नहीं था। रोहिणी को सब कुछ पता था। तो देखिए, जब जैसे जैसे केस की गहराई में जाएंगे, उसकी तह खुलेंगी, उसके बाद में ही कुछ कहना आसान होगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ क्या बड़ी साजिश हो रही है? क्या आजाद को फंसाने का काम किया जा रहा है? क्या कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण की सदस्यता चली जाए? जिस मेहनत से पार्टी को बनाया है वो धूल में मिल जाए और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। आखिरकार क्यों चंद्रशेखर आजाद रावण के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से हाथ धोकर पड़ गई है कि आजाद को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मामले में आजाद की पत्नी वंदना भी उतरी है और वो ये कह रही है कि मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। क्या रोहिणी घावरी पॉलिटिकल पार्टी का एक, अगर कहा जाए तो वो क्या एक सीधे तौर पर यहाँ वो फंसाने के लिए, जी हाँ, वही दिखता नजर आ रहा है? क्या जिस तरीके से रोहिणी अचानक से बसपा की तारीफ कर रही है इन पार्टियों के साथ, उनका लगातार जो रिलेशन में बढ़ रहा है, क्या ये सब चीजें बताती है कि वाकई आजाद को फंसाने की कोशिश हो रही है? इन्हीं मुद्दों पर आज मैं बात कर रहा हूँ। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद हैं और भीम आर्मी के संस्थापक पार्टी के प्रमुख हैं ये। और रोहिणी घावरी जो एक लड़की विदेश में बैठी हुई है, उसने ताबड़तोड़ कई आरोप आजाद पर लगा दिए हैं। आजाद की मुश्किलें यहाँ पर पूरी तरीके से बिगड़ रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोग खुले में कैसे घूम रहे हैं, इन्हें तो जेल में ठूस देना चाहिए, इन्हें तो फांसी लटका देना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महिलाएं हाथ में तख्ती लेकर निकल पड़ती हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण को फांसी दो या चंद्रशेखर आजाद रावण को उसकी सजा की गुनाह दो। ये सब क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा आपको लग रहा है अब्बास भाई? क्या आजाद को फंसाने की कोशिश है या वाकई आजाद सजा के लायक है या दोषी है, वो होनी चाहिए सजा? देखिए राहुल जी, ये एक गंभीर मामला है, गंभीर विषय है और अभी तक कोर्ट में तो गया नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई इतने गंभीर आरोप हैं तो अभी तक रोहिणी या बाकी जो लड़कियां हैं, जैसा बताया जा रहा है कि रोहिणी ने खुद कहा कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि दर्जन भर लड़कियां हैं जिनके साथ में चंद्रशेखर आजाद ने गलत काम किया है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो अभी तक वो कोर्ट क्यों नहीं गई? क्या वो इस चीज का इंतजार कर रही थी कि चंद्रशेखर आजाद कब सांसद बने, कब वो अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, तब हम उनकी टांग खींचेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात ये है कि चंद्रशेखर आजाद इस चीज को लेकर अभी तक चुप क्यों है, वो खुलकर इस पर बोल क्यों नहीं रहे? और एक बात सामने ये भी आई कि चंद्रशेखर आजाद ने एक गुपचुप बैठक बुलाई, उसमें पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की और उसमें उन्होंने इस बात को कबूला है कि हाँ, रोहिणी के साथ तो उनके संबंध थे। यानी रोहिणी के आरोप पूरी तरह से निराधार नहीं है, कुछ आरोप में कुछ सच्चाई तो जरूर है कि हो सकता है उनके साथ में संबंध रहे हों। लेकिन आपको पता है कि पार्टी के नेता ने एक ये ऐलान भी किया कि रोहिणी ये गलत आरोप लगा रही हैं कि उनको उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं था, बच्चों के बारे में पता नहीं था, रोहिणी को सब कुछ पता था। तो देखिए, जब जैसे जैसे केस की गहराई में जाएंगे, उसकी तह खुलेंगी, उसके बाद में ही कुछ कहना आसान होगा। इस वक्त अगर आप देखें, जिस भी एंगल से आप देखेंगे आपको वही सही लगेगा। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को सही देखेंगे तो रोहिणी घावरी आपको सवालों के घेरे में नजर आएगी। कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब भी रोहिणी घावरी के पास में नहीं है। वहीं पर अगर आप रोहिणी घावरी के एंगल से देखेंगे तो आपको चंद्रशेखर आजाद दोषी नजर आएंगे। और कुछ जगहों पर तो जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं ने एक जगह चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया क्योंकि वो उन आरोपों को कहीं ना कहीं सच्चाई में मान बैठी है कि सही में चंद्रशेखर आजाद ने दुष्कर्म किया है, उन लड़कियों के साथ में गलत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा। मीडिया में भी लगातार खबरें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि बिल्कुल रोहिणी घावरी को इंसाफ मिलना चाहिए, रोहिणी घावरी की तरफ से खड़ा है, तो कोई चंद्रशेखर आजाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है वो तो साहब बिल्कुल साफ सुथरे नेता है, वो तो हमेशा दलितों की बात करते हैं, ये सिर्फ उनको फंसाने की कोशिश है। लेकिन हम इस पर कोई भी अपनी राय नहीं रखते हैं। अभी तक मामला कोर्ट पहुंचा नहीं है। जब तक मामला कोर्ट नहीं पहुंचेगा तो इस मामले में किसी की बात को हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो उसको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट हमारे देश के अंदर कानून बना हुआ है और हर कानून
जो है हर चीज के लिए, हर प्रताड़ना के लिए हमारे देश के अंदर कानून है, बहुत अच्छा संविधान हमारा लिखा हुआ है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर, किसी की छवि खराब ना कर सीधे सीधे कोर्ट जाना चाहिए, वरना ये पॉलिटिकल स्टंट ही माना जाएगा। ये पॉलिटिकल स्टंट है। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की छवि को खराब किया जा रहा है? हालांकि अपने दर्शकों को यह बताएं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी घावरी एक अच्छे दोस्त थे, रिलेशन दोनों के बीच था, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने कई और लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया, या जो रोहिणी कह रही है वो सच है? ये भी हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं अब्बास भाई, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को बाहर नहीं होना चाहिए, इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। और एक वो वक्त था जब बृजभूषण पर आरोप लगे थे, तब यही चंद्रशेखर घेर रहे थे। तो यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बन गई है, और दूसरी तरफ मैं मायावती का भी जिक्र करना चाहूंगा। क्या मायावती की भी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है? और क्या मायावती रोहिणी को इंसाफ दिलाएंगी? बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग रोहिणी को इंसाफ दिलाएंगे, या ये भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? देखिए, इंसाफ की बात तो तब आएगी जब, जैसे कि मैंने बताया, जब मामला कोर्ट में जाएगा। ऐसे क्या ही कोई इंसाफ दिलाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी जाएगी? ये कानून कहता है। इंसाफ कैसे दिलाया जाता है? इंसाफ तब दिलाया जाता है जब आप उसके लिए अर्जी लगाएं, कोर्ट में जाएं। तो आप कोर्ट में रोहिणी अभी तक गई क्यों नहीं? सवाल तो ये बनता है। और क्या रोहिणी को मायावती की जरूरत है, बृजभूषण की जरूरत है? जबकि कोर्ट हमारा निष्पक्ष तरीके से बैठा हुआ है, उसको क्या जरूरत है मायावती की या बृजभूषण की? तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। और बात आपने कही कि जब बृजभूषण पर आरोप लगे थे तब चंद्रशेखर आजाद ने भी घेरा था, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने भी उस वक्त राजनीतिक रोटियां सेकी थी, और अब वही काम बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। वो भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब जब किसी पर विरोधी पर आरोप लगते हैं तो हर कोई उसमें मजा लेना चाहता है, हर कोई उसको दबाना चाहता है। इसको राजनीति से हटकर भी अगर आप देखें ना, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो दूसरा पड़ोसी उस आग को बुझाने आजकल नहीं आता, बल्कि उस आग को देखकर तमाशा मचाता है। वैसा ही कुछ खेल यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बीच में चल रहा है। इसमें यह नहीं कह सकते कि कौन किसको न्याय दिलाएगा, कौन किसको नहीं दिलाएगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, और उन पर भी पॉक्सो के तहत आरोप दर्ज था। लेकिन अभी फिलहाल उनको राहत जरूर पॉक्सो से मिल गई है, लेकिन कब उनको सजा मिल जाए, किस केस में वो दोषी ठहराए जाएं, ये कुछ नहीं पता। और बृजभूषण शरण सिंह भी एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कई लोग उनका विरोध भी करते हैं। लेकिन देखिए, वही इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, आप अपनी बात आगे रखिएगा जरूर। मुझे ये जो तस्वीरें इन दिनों नजर आ रही हैं, या जो मैं चीजें देख रहा हूं, ये मुझे वो पिछली तस्वीरों को याद दिला रही है कि जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था। और मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये महिला पहलवान डटे हुए थे, सड़क से संसद तक का इनका संघर्ष जारी था। और उस दौरान हम ये देख रहे थे कि इसी तरीके से पोस्टर बैनर लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि भैया इसे फांसी दो, इसे जो है शख्स को जेल में भेजो। और कहा था बृजभूषण ने कि अगर मैं गलत हूं तो फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन पॉक्सो एक्ट में बहुत बड़ी राहत है। तो क्या कुछ इसी तरीके की राहत चंद्रशेखर आजाद रावण को भी मिल सकती है? और क्या ये भी कहा गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि मेरा रसूख बढ़ रहा है, मेरी छवि आगे हो रही है, तो मुझे इस तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना, और वो जुनाना से चुनाव जीत भी जाती हैं, विधायक है वहां से वो। तो क्या ये सब अगर कहा जाए तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ही नजर आ रहा है? देखिए राहुल जी, आपने कहा कि क्या चंद्रशेखर आजाद को भी राहत मिलेगी जैसे बृजभूषण को मिली थी, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट है वो सबूतों और गवाहों पर चलता है। आपने क्राइम किया है या नहीं किया है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? आप सबूत जिसके खिलाफ होंगे उसको सजा होकर रहेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और अगर सबूत, आपने किसी ने क्राइम अगर किया भी होगा और सबूत और गवाह उसके खिलाफ नहीं होंगे, तो फिर उसको सजा नहीं होगी। यही हमारा कोर्ट कहता है, यही हमारा संविधान कहता है, क्योंकि आरोप झूठे भी लगाए जा सकते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह को राहत नहीं मिली है, केस अभी भी उनके ऊपर चल रहे हैं। अगर सबूत और गवाह अगर उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो उनको भी सजा होगी। और चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर लें,
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अभी तो मामला दर्ज ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर मामला दर्ज होता है, सबूत और गवाह मिलते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही हमारा संविधान है और निष्पक्ष तरीके से जो हमारा कोर्ट है, हमारे देश की जो जुडिशरी है, वो काम करती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, यही संविधान कहता है और यही लोगों की पुकार भी है। क्योंकि कई सत्ता में बैठे हुए नेताओं को भी फांसी जैसी सजा हुई है, रेप केस में दोषी पाए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, स्वामी चिन्मयानंद अभी तक जेल के अंदर बंद है, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए जा चुके हैं, तो उनके खिलाफ सबूत मिले, गवाह मिले, तो वो दोषी पाए गए। और इन पर जो आरोप लगे, देखिए जब तक आरोप हैं वो दोषी नहीं होता, और दोषी हो जाए तो फिर उस पर सजा से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अभी ये चंद्रशेखर आजाद हो या ब्रजभूषण हो, ये दोनों ही लोग जो है आरोपी हैं। अगर सजा होती है तो बिल्कुल इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और कोई भी इनके समर्थन में नहीं आएगा, चाहे फिर वो बीजेपी से हो, आजाद समाज पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो। तो ये बात देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद और ब्रजभूषण दोनों को सजा होगी या फिर दोनों को ही, जैसे ब्रजभूषण को राहत मिली, क्या चंद्रशेखर को भी राहत मिलेगी। तो ये देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर को राहत मिलेगी या नहीं, और क्या रोहिणी घाबरी एक पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्या वाकई चंद्रशेखर की जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।